अब नेक्स्ट क्लास है ई की मात्रा। किसकी मात्रा? ई की मात्रा। अब देखिए ई की मात्रा कैसे होती है। ई पढ़ा जाता है हर्षाई। क्या पढ़ा जाता है? हर्षाई। इसका मात्रा जो होता है यह हर्षाई यानी हर्षी के किसी भी व्यंजन में हर्षाई लगाया जाता है, इस टाइप से लगाया जाता है मात्रा। इसका इंग्लिश भी होता है, ई का इंग्लिश होता है आई। क्या होता है? ई का इंग्लिश होता है आई। क्या होगा? ई का इंग्लिश होता है आई। इस तरह से ये मात्रा होता है। ठीक है। अब ई की मात्रा हो गया। अब देखिए क्या चीज का मात्रा है? ई की मात्रा है। सबसे पहले हिंदू के पावन पर्व दशहरा चल रही है। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद हम सभी बच्चों को, हम सभी शिक्षकों पे बना रहे, स्वस्थ रहें। माता के आशीर्वाद से आप सभी को हमेशा इसी तरह पढ़ाते रहें, आप सभी भी स्वस्थ रहें, पढ़ें, जिसके लिए माता का हम सभी हमेशा विनती करते हैं। तो आइए ई की मात्रा हम लोगों ने इससे पहले ही क्लास में अमात्रिक शब्द आ की मात्रा पढ़ाया और इस क्लास में ई की मात्रा बताने जा रहे हैं। मात्रा पढ़ाने का पर्पस यह था मेरा कि बहुत सारे विद्यालय से आए हुए बच्चे क्या होते हैं, उसको सही से न हिंदी पढ़ने आता है और उम्र जो होता है बहुत पार कर चुका होता है, न सही से हिंदी पढ़ने आता है उस बच्चे को, नहीं उस हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट करने आता है, जिसके कारण हम सभी को बहुत सारे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पेरेंट्स लोग कहते हैं सर हमेशा जिस क्लास में रहता है कहीं भी ले आते हैं, चेंज करते हैं क्लास, जिसके कारण हमेशा उसी क्लास में रखा जाता है बच्चों को। इसलिए हम लोगों ने एक विचार रखा कि क्यों नहीं जिस तरह हम लोग अपने विद्यालय में इस तरह का मतलब व्यवस्था रखे हुए हैं, तो अच्छे से वीडियो बना दें और जिस वीडियो के माध्यम से बच्चे भी देख लेंगे और बच्चे भी पढ़ लेंगे, अच्छे से ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे। तो आज पहले जो हमने वीडियो बनाया था आ की मात्रा मात्रिक सब और मात्रा आ की मात्रा वाला, उसमें एक मतलब बनाना भूल ही गए थे। उसमें जैसे पदेन की मात्रा होता है, तब पदेन की मात्रा जो मात्रा के साथ साथ जब भी हम शब्द बनाते हैं तो उसी समय बनाना बताना चाहिए था, लेकिन उसमें नहीं बताए हैं। लेकिन ई की मात्रा बता रहे हैं, इसके लास्ट में उसको ही बता देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो एक क्लास हम लोग का उसका भी बनाएंगे, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे पदेन की मात्रा वाला। हालांकि साथ ही साथ में चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए पदन की मात्रा वाला लास्ट में हमने वीडियो बनाएंगे। तो आते हैं अब हम लोगों का तीसरा क्लास है हर्षई। हर्षई हर्षिन की क्या किसी भी व्यंजन में लगाते हैं हर्षई। हमने पढ़ते हैं स्वर की। स्वर कैसे पढ़ते हैं? अ में पाई आ, हर्षई दीर्घाई। तो हर्षई वाला मात्रा क्या होता है, हमने अभी पढ़ने जा रहे हैं हर्षई वाला मात्रा। तो हर्षई वाले मात्रा से हम लोग किस तरह हर्षई की मात्रा से कोई भी शब्द को बनाते हैं, आप बनाते समय इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किस तरह करेंगे। सो आइए आप सभी देखें, बच्चे भी देखें, बढ़िया से देखिएगा इसको क्लास को, से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यह मात्रा का ज्ञान सभी बच्चों की आवश्यकता होती है। कभी कभी तो हम यहाँ देखते हैं 10th का 9th 10th के बच्चों को कहते हैं मात्रा से, री की मात्रा से, और की मात्रा से, मात्रा से 4 शब्द लिख के उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए, तो वह बच्चे ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो आइए अगर देखना चाहते हैं आप लोग को मात्रा, हिंदी की मात्रा सही करना होता है तो आप सभी आदमी देख सकते हैं, पढ़ाने के पर्पज से भी इस मात्रा को आप पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, बच्चे को पढ़ाने के पर्पज से। क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं तो वहां मतलब जो होता है सभी लैंग्वेज को इसमें यूज कर देते हैं, जैसे बच्चे समझ जाए उसको, और अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिए, जिस तरह करना है कीजिए, आसानी से बच्चे समझ जाएंगे, बना लेंगे किसी न किसी प्रकार के। अगर बच्चे सही से कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देख लेंगे तो ई की मात्रा जितनी ही मात्राएं हम लोग पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को दिक्कत नहीं हुआ, कभी भी किसी प्रकार की हिंदी पढ़ने में उस बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हमने ई की मात्रा से शब्द बनाते हैं और उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। आप सभी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, बनाएंगे, पढ़ेंगे। चलिए देखिए अब ई की मात्रा से हमने क्या बनाते हैं, हर्षई की मात्रा। किसका मात्रा है? हर्षई।
किसका मात्रा है? हर्षई की मात्रा। किसका मात्रा है? हर्षई। तभी तो पढ़ते हैं कमे हिरसिन की, खमे दीर्घिन खी, पमे दीर्घिन पी, तमे दीर्घिन ती, तमे दीर्घिन टी। इसी तरह न पढ़ते हैं। अब देखिए हर्षई की मात्रा, हम देखिए 12 खड़ी इसी मात्रा से बनता है। मात्रा से व्यंजन और स्वर के कॉम्बिनेशन से 12 खड़ी का निर्माण होता है। तो चलिए पहले हम क से शुरू करते हैं। तो क में देखिए, तो हर्षई की मात्रा लगाएंगे, कमे दीर्घ कम सॉरी कमे हिरसिन की अल, क्या हो गया? किल। क्या हो गया? कमे हिरसिन की अल। देखिए कमे हिरसिन की अल, कितना आसान है। हाय देखिए मात्रा ई है और इसका मात्रा हर्षई। हर्षई हर्षई ऐसे लगा है कि नहीं? ऐसे लगा हुआ है। कमे हिरसिन की अल्लाह। अरे भाई सबसे पहले बाबू देखिए ईयर ला है कि नहीं? आई को में को है कि नहीं? अगर हमको किल लिखना है तो हर्षई की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन गया? किल। क्या बन गया? किल। क्या बन गया? किल। तो कम में हर्षिकार की, कम में हर्षिकार की अल्लाह। देखिए अगर नहीं वो बात पता है, देखिए ई आया कि नहीं? ई आया, देखिए पढ़िए की से कंठ से मेरा ई के बाद आएगा। तो ई का इंग्लिश हम सभी जानते हैं। ई का इंग्लिश क्या होता है? आई से ई होता है, आई से ई होता है। हर्षई का इंग्लिश क्या होता है? आई से ई होता है। हर्षई का इंग्लिश क्या होता है? आई से ई होता है। क्या होता है? हर्षई का इंग्लिश आई से ई, हर्षई का इंग्लिश आई से ई होता है। अब बताइए क का इंग्लिश, देखिए की, क्या आया? की, ई आया, ई आया ना, ई आया, ई की, ई आया, हाँ ई आया। अल्लाह का इंग्लिश तो जान ही रहे हैं, ई की मात्रा है, ठीक है। कम में की ई आया, ई आया तो की, ई देखिए तो के से क होता है हर्षई, ई हर्षई, हर्षई का इंग्लिश होता है आई। तो देखिए आई, तो के आई, अल्लाह का इंग्लिश होता है रे बाबू एल। क्या होगा? किल। किल लिखा गया कि नहीं? किल लिखा गया, ठीक है। तो कहीं से अगर हमको ई लगा रहे हैं तो वहां पे अगर पढ़ते समय भी ई लगा। अब एक से लिखा है किताब, कॉम्बिनेशन की तो में पाई ता अब बताइए यह शब्द बन लिखे हमने किताब लिखा, हमने किताब लिखा। तो देखिए आ की मात्रा इसमें आया कि नहीं? तो ये तो पहले हमने पढ़ चुका है ना। हमने आ की मात्रा में तो में पाई, ताकि तो में किस चीज का मात्रा है? आ की मात्रा है। तो में किस चीज का मात्रा है? आ की मात्रा है। तो कमे हिरसिन की, अब देखिए ई की मात्रा यहाँ की है, कमे हर्षिकार की, ई आया कि नहीं? आया ई आया कि नहीं? आया ई, कमे हर्षिकार की ई आया। अरे क भी आया, ई भी आया। तो ई और क, के से क, आई से ई, के से क, आई से ई। तो देखिए की कैसे लिखेंगे? के से क, के से क की, के से क, ई आ रहा है, के आई की। टी से तो एगो पाई है, तो में आ की मात्रा है। ए आप ब का इंग्लिश कौन नहीं जानता है? तो बी से ब। तो क्या हो गया? किताब को भी हम लोगों ने क्या बना दिया? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। कहीं से किसी भी प्रकार का दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। तो किताब। अब बताइए इनमें से अधिकतर बच्चे क्या है? किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए। तो किसान लिखने के लिए बताइए कम में हर्षिकार की, आशा में पैसा अन्न। क्या हो गया? किसान। क्या हो गया? किसान। कम से की, ई आया, ई आया कि नहीं आया? ई आया की, कम में हर्षिकार की, कम में हर्षिकार की, की कम में ई की मात्रा है, हर्षई की मात्रा है। कम में हर्षि की, स्व में पैसा अन्न। क्या हो गया? किसान। क्या हो गया? किसान हो गया। तो चलिए तो की से क आई की, एस से स एगो पाई हो गए दे देंगे। तो ए एन से सॉरी एन से न। बताइए इसको किसान को हम लोगों ने इंग्लिश में इस तरह एकदम आसानी से ट्रांसलेट कर लिए कि नहीं कर लिए? कोई दिक्कत है? कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। अगर मात्रा स्वर वर्णों का ज्ञान अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में हमको कंप्लीट आइडेंटिफाई के साथ और पहचान के साथ अगर आ जाए तो कहीं से किसी प्रकार के हिंदी पढ़ने और उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करने में कहीं से हम लोग को असुविधा नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो किसान लिख दिया हमने। क्या लिखा? किसान। क्या लिखा? किसान लिखा। चलिए इसके बाद आगे हम देखते हैं, आते हैं। अब है सरिता। क्या लिखे? स र में हर्षिकार री, अत्व में पाई ता। देखिए में तीन वाला आ गया, बिना मात्रा वाला है। स के बाद कोई मात्रा है नहीं है। और र में हर्षि की मात्रा है,
र में किस चीज का मात्रा है? हर्षाई की मात्रा, देखिए ई वाला ई, हर्षाई। र में किस चीज का मात्रा है? हर्षाई। त में किस चीज का मात्रा है? आ की मात्रा है। त में किस चीज का मात्रा है? आ की मात्रा है। त में किस चीज का मात्रा है? आ की मात्रा है। त में आ की मात्रा है। किस चीज का मात्रा है? त में आ की मात्रा है। तो त में जब आ की मात्रा है तो बनाइए, इसको ट्रांसलेट कीजिए। देखिए एस से स, तो स के बाद तुरंत आ रहा है स के बाद आया कि नहीं? देखिए स आया, हाँ आया। तो स का इंग्लिश होता है एस, अ उसी में समाहित है। हमने बोला था स आधा होता है और तब इसमें अ जुड़ता है, तब बनता है पूरा स। तो स का इंग्लिश एस से स, अ है, अ का इंग्लिश ए, तो स नहीं हो गया? स लिख दी कि नहीं? तो उसी पर हम लोग शब्द बना रहे हैं, इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहे हैं, सॉरी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसको ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उस नजरिया से हमको उसको मात्रा को पढ़ाना है, बताना है ना। तो स, तो एस ए री 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 है, ई देखिए ई री, ई है ना, ई आया, ई री, र के बाद ई आ रहा है ना, र भी पहले हो रहा है, उसके बाद ई की मात्रा आ रहा है। तो र में किस चीज का मात्रा है? हर्षई का। किसका मात्रा है? हर्षई का मात्रा है। तो जब हर्षई का मात्रा है तो देखिए हर्षई की मात्रा है, हर्षई की मात्रा है, तो एस ए आर आई, आर से र, आई से हर्षई, आर से हर्ष र, आर आई से हर्षई। तो आर आई से हर में री की मात्रा लग गया। और टी से तो जानते हैं, टी से तो जानते हैं वो पाई हो गया, तो सरिता। क्या हो गया? सरिता। क्या हो गया? सरिता। वहीं से किसी भी शब्द को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ई की मात्रा दिया रहेगा, आ की मात्रा दिया रहा है, हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं बाबू। अगर इस सारे मात्राओं को पढ़ लेंगे आप सभी, यूकेजी से लेकर अगर 3 क्लास के बच्चे, किसी भी क्लास के बच्चे को अगर मात्रा में परेशानी है, हिंदी पढ़ने में परेशानी है, हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट करने में परेशानी है, तो लाइफ में कभी भी इस तरह के आप लोग को नहीं होगा से किसी भी हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट कर ले, चाहे इंग्लिश को नहीं पढ़ पाएंगे। जब बेस कंप्लीट होता है ना, जब बेस कंप्लीट हो जाएगा तो सारे चीजों को आप पढ़ लेंगे। बेस ही तो सब चीज है, बेस ही सब चीज है। और जब किसी बच्चे को मात्रा नहीं कंप्लीट होगा, उसको इंग्लिश में नहीं बनाने आ पाएगा, तो लाइफ में कभी भी वो बच्चे कितने भी क्लास क्यों नहीं चेंज कर ले, बड़े से बड़े क्लास में क्यों नहीं चल जाएंगे, वह कभी भी परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे, नहीं भी हिंदी पढ़ पाएंगे, नहीं भी हिंदी को कभी भी हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए आप सभी अच्छे से बहुत बारीकी से इस मात्रा को समझिएगा, देखिएगा और बनाइएगा। उसके बाद आप सभी बच्चों से करें हैं, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा भी सब्सक्राइबर लाइक ये सब बढ़ जाएगा। हम लोग क्या है, हम शिक्षक है बाबू, यह नहीं कि दूसरे की तरह पढ़ाए नहीं, स्कूल कोचिंग संस्थान खोल के बैठ जाए और रहे लगल रहे से नहीं 2 साल में उसका संस्था ही हो जाएगा, वो हो जाएगा नहीं। हम, मेरा काम है, कोई आदमी कुछ भी कहे उससे हम कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है पढ़ाना। आप पढ़ाएंगे तो बच्चे अवश्य आएंगे। एक कहावत नहीं है, हाथी जब चलता है रोड पे तो कुत्तो 1000 भौंकता है, कुत्ता जो होता है 1000 भौंकता है। तो इसे यही कारण है। अरे भाई, हम लोग का काम है पढ़ाना, हम लोग पढ़ाएंगे। कहीं मिस्टेक हो जाए तो बाबू हम इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं है, और कंप्यूटर को भी तो संचालित किया जाता है मनुष्य के ही द्वारा। ठीक है, और हम लोग बुक में देखते हैं, पढ़ाते रहते हैं तो बुक में बहुत सारा मिस्टेक होता है। तो क्या वो बुक छापने वाला है वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी को यह नहीं, आप लोग से भी कह रहे हैं, आप बच्चे भी हैं, परिपूर्ण ज्ञान किसी में नहीं हुआ। यह अपने आप में मूर्खता की निशानी है, जो अपने आप को बोलता है हम बहुत विद्वान हैं। नहीं, विद्वान आज तक किसी का ज्ञान परिपूर्ण नहीं हुआ है, न होगा। जब तक उम्र है तब तक सीखने की आवश्यकता होती है, और सीखते रहिए, और अपने आप में कभी भी घमंड नहीं कीजिए। हमको याद है जब मुजफ्फरपुर पढ़ते थे तो हम नवंबर में ही, नवंबर के शुरुआत, सॉरी दिसंबर में आए थे, दिसंबर के शुरुआत में हम मुजफ्फरपुर 2018 में दिसंबर के शुरुआत में छोड़ दिए, शिवहर में आए। शिवहर में आने के बाद
इस संस्था आवासीय पीडीएस पब्लिक स्कूल का शुरुआत किया हमने। तो जो भी टूटी फूटी थोड़ा मोड़ा गलतियां थी, चाहे बनाना उनना था, उस सारे चीजों को एक छोटा सा मकान में हमने स्कूल का निर्माण किया। 4 रूम या 5 रूम का था, 5 रूम का मकान था, जिसमें एक मेरा ऑफिस था, एक मेरा रूम था। तो मानिए 3 ही रूम में स्कूल का हॉस्टल का निर्माण किया था। तो उस समय हम लोग 3 रूम का हॉस्टल का निर्माण किया और एक ही बच्चा नहीं था जब उद्घाटन किया था। उद्घाटन माननीय श्री पूर्व विधायक रघुनाथ झा जी द्वारा आवासीय पीडीएस पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने बोले थे कि देखिए राम विनय जी, सबसे बड़ी चीज होता है एक नहीं, एक से ही अनेक होता है। आप इस लगन से आप मेहनत कीजिए, आपके यहां बच्चों का भरमार होगा। आप पढ़ाइए। तो उनकी बातों को लेकर और सभी बच्चों को अभिभावकगण का प्यार आशीर्वाद मिला। वहां से हमने शुरू किया। मात्र 3 रूम था स्कूल के लिए और हॉस्टल के लिए ही। एक तो मेरा ऑफिस ही था, एक मेरा अपना पर्सनल रूम था। शुरू किया और अच्छे से विस्तृत रूप में आज और फर्स्ट क्लास शुरू किया 3 जनवरी 2019 से पहला क्लास आवासीय पीडीएस पब्लिक स्कूल का शुरू किया गया था। फर्स्ट क्लास शुरू किया गया था। तो उस दिन से हमने बहुत सारे परेशानियां को झेला। चाहे मेरे यहाँ जो भी टीचर हैं, मेरे सहयोगी टीचर हैं, मेरे साथ जो जुड़े, बहुत अच्छे से वर्क किए, एकदम जो होता है ना ईमानदारी पूर्वक। उन लोगों के साथ भी हम भी बहुत ईमानदारी पूर्वक सच्चे निष्ठे मन से लगे रहे। जो भी पेरेंट्स अभिभावक हमसे जुड़े, आज तक जुड़े हुए हैं और इसी तरह हम संस्था को डेवलप करते गए, चलाते गए। आज तक हमने कभी किसी भी संस्था के प्रति गलत भावना, गलत नजरिया से कभी भी नहीं देखा। सो आज आप सभी का आशीर्वाद है। जो पढ़ाता है, वो जो मेहनत करता है, वो सही में ना कहा जाता है, मेहनत करता है ना, मेहनत करने वाले के लिए कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। मेहनत कीजिए। आप कौन क्या बोल रहा है कुछ भी उस पर ध्यान ही नहीं दीजिए, एकदम आप आगे बढ़ जाइएगा। चाहे किसी भी बच्चे को पढ़ाएं, चाहे किसी भी आदमी, किसी जो भी पर्पस है, जो भी फील्ड है, जो फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, आप वर्क कीजिए, बहुत आगे जाइएगा। मेहनत करने वाले के लिए कुछ भी संभव हो सकता है। अगर पढ़ लोगे सिर्फ सरकारी की नौकरी के चक्कर में बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। पढ़ने का अर्थ यह नहीं होता है नौकरी। पढ़ने के अर्थ यह नहीं होता है नौकरी। पढ़ने के अर्थ होता है संस्कारी, व्यवहारिक, अदर फील्ड में भी हम नौकरी दे सके, यह बने। इसलिए मेरे सहयोगी शिक्षक जो 2019 से आज तक मेरे सहयोग किए, सभी को अपने तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है। और उसी बीच में 2019 से जब स्कूल शुरू किया, उस बीच में लगभग 2 साल का कोरोना काल आया। तो उसमें भी हमने रूम रेंट देते हुए बहुत परेशानी झेलना ही पड़ता है। उस समय कोरोना काल में तो सभी आदमी को झेलना पड़ा था और उभरे निकले। तो आज अप्रॉक्स एटलीस्ट इस विद्यालय में, यानी आप सभी का विद्यालय में आप सभी के सहयोग से आज बच्चों की संख्या 600 प्लस ही है। इसके लिए धन्यवाद तहे दिल से। चलिए ई की मात्रा से पढ़ा रहे हैं और ई की मात्रा से देखिए सही सवाल को। चलिए अब है तकिया। तो कमे हिरसिंह की या में पाई या क्या हो गया तकिया। तो अब कमे हर्षिकार की मात्रा है कमे, कमे किसी की मात्रा ई की मात्रा है, य में पाई या, तकिया क्या होगा तकिया। तो य में किस चीज का मात्रा है, आ की मात्रा है। तो देखिए तो के तुरंत बाद क्या हुआ तकिया।
तो देखिए तो के तुरंत बाद आ रहा तो आया कि नहीं, आया आया तो के तुरंत बाद आया तो तकिया। देखिए अगर कोई भी टीचर इस वीडियो को देखकर अगर मात्रा पढ़ाएंगे, तकिया पढ़ाएंगे, तो आसानी से बच्चे भी सीख जाएंगे, बच्चे भी संतुष्ट, आपसे भी संतुष्ट बच्चे हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ की बिना मात्रा वाला आया कि नहीं सवाल, बड़ा बिना मात्रा वाला को इंग्लिश बनाना पड़ता, तो के बाद आया, वहां भी कम पढ़ाए थे, कम KAM कम को है तो के से क आई है ईर्षि हर्षई 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 की मात्रा, क में हर्षई की मात्रा, क में हर्षई की मात्रा, य में पैया, तकिया क्या हो गया, तकिया। तो इंग्लिश बना क्या हुआ, तकिया। क्या बना, तकिया। कभी भी किसी भी इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश बनाने के लिए, और बच्चे को हिंदी पढ़ने में भी आसान, इंग्लिश बनाने में भी किसी भी शब्द को आसानी हो जाएगा, बच्चों को कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं। चलिए तो तकिया हो गया। अब आते हैं आगे, इसमें 2-4 और शब्द को लिखकर इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। चलिए सिम सिम, समेशन सी अम, समेशन सी अम, सी स्व में ई की मात्रा, स्व में किस चीज की मात्रा, स्व में ई की मात्रा, समेशन सी अम, समेशन सी अम, सिम सिम। तो एस आई, अरे एस से डंटी सा आई एम, फिर ये कहीं कहीं ये नहीं लगाया जाता है, फिर SIM, क्या हो गया, सिम सिम। क्या हो गया, सिम सिम। तो हमने समझाया इसमें ई की मात्रा, हमने समझाया इसमें ई की मात्रा। तो चलिए ई की मात्रा हो गया। अब लिखते हैं रिम झिम, किसी का नाम भी होता है, क्या होता है, नाम भी होता है रिम झिम। क्या होता है, नाम भी होता है रिम झिम। तो बताइए भाई र में भी, र में किस चीज की मात्रा है, ई की, हर्षई की मात्रा है। र में किस चीज का मात्रा है, हर्षई का। आज झ में किस चीज का मात्रा है, हर्षई का। तो हुआ रिम झिम, रिम झिम। तो देखिए इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, देखिए आर से र, आई से हिर सिंह री, एम से अम, जे एच से झ, जे से झ, झमिर से झी, ई आया, ई देखो ई झी, ई आया, ई लास्ट में आ रहा, झ पढ़ रहे तो झी। तो झ में हर्षई की मात्रा है, तो JHI, GIM से क्या हो गया बाबू, रिम झिम। अब हम आशा करते हैं अगर यह ई की मात्रा वाला वीडियो देखिएगा तो कहीं से भी ई वाला, ई की मात्रा से अगर कोई शब्द दे दे तो आप ई की मात्रा से ऐड करके आ की मात्रा, बिना बिना भी अमात्रिक शब्द भी दे देगा, तो आप लोग, आशा करता हूं आप सभी बच्चे आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए जब आसानी से बना ही लेंगे तो आते हैं अब जो है इससे HW लीजिए। क्या लीजिएगा, HW लीजिए। HW क्या है, ई की मात्रा से, ई ऐसे किसी भी व्यंजन शब्द में, चाहे व्यंजन शब्द में इस तरह लिखा रहेगा, इक्वल टू इसका इंग्लिश आई होगा। तो ई की मात्रा, ई की मात्रा से एक पेज हिंदी में लिख कर अंग्रेजी अनुवाद करें। जैसे में कॉपी, आप सभी जानते हैं आपको नोटबुक इस तरह होते हैं, आपका नोटबुक इस तरह होता है, ठीक है। इस कॉपी में 2 भाग बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा ई की मात्रा है,
द में हिरसिन दी आल, द का इंग्लिश और दी, द में ई की मात्रा दी या ई, द में हिरसिन दी, तो डी द का इंग्लिश दी होगा। आई है हिरसिन ऐसे वाला है, इसका इंग्लिश होगा आई, एल से ल, क्या बना दिए इंग्लिश में, दी लिखी इंग्लिश में लिख दिए। चलिए जैसे टिकट होगा, ट में हर्षी का टी आ क आ ट, क्या हो जाएगा टिकट। तो देखिए बाबू, तो ट से क्या होगा, टी से क्या होता है, टी से होता है ट, टी, ट में ई की मात्रा टी या आई, ट में ई की मात्रा टी आई, क के बाद आया क, तो के ए आ टी से ट, क्या होगा टिकट। ठीक इसी प्रकार इस सारे में आप सभी बच्चे आराम से इसमें भी बना कर लाइएगा एक पेज, और जब तक ले सीखेंगे नहीं तब तक ले ई की मात्रा बनाना छोड़ेंगे नहीं, पढ़ना नहीं सीखेंगे तब तक ले छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी जी हमारे बिहार से हैं, वह एक बहुत बड़े जो होता है ना प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने क्या किया, जब तक ले छेनी हथौड़ी से वह तोड़कर रास्ता नहीं बनाए तब तक ले वह छोड़े नहीं। तो ठीक उसी प्रकार आप सभी बच्चे जब तक ले मात्रा का ज्ञान नहीं होगा तब तक ले मात्रा का वीडियो देखना छोड़ेंगे नहीं, और लिखना और बनाना नहीं छोड़ेंगे। जब सीख जाएंगे तो 100% कर रहे हैं आपको, आप सभी ने किसी भी हिंदी को लिख लोगे, किसी भी हिंदी के पढ़ लोगे, 10वां हो और 1 क्लास के बच्चे अगर सीख जा रहे हैं 10th का हिंदी दोगे पढ़ लेगा। अगर वह 10th का पूरी जब मात्रा हमने पढ़ा देंगे उसके बाद, और उसको इंग्लिश ट्रांसलेट भी करना चाहोगे तो कोई कहेगा करने के लिए, तो आप आसानी से इंग्लिश को ट्रांसलेट कर दीजिए, कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यह मेरा वादा है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपसे नहीं बनेगा तो लाइफ में पढ़ाना छोड़ देंगे, कभी भी मात्रा से वीडियो नहीं बनाएंगे, कभी भी किस बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं। अगर आप पढ़ा कर बना कर देखिए, पढ़ कर देखिए, हर हाल में नहीं होंगे आप लोग सारे मात्रा। अगर 1 में है तो 1 में पूरी बच्चे अगर मात्रा सीख जाएंगे बढ़िया से बनाएंगे, तो इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, किसी भी क्लास का हिंदी पढ़ना हो आसानी से आप लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, बना लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार देखिए और इसको नोट डाउन कर दिए। आपके सभी बच्चे के नोटबुक इस तरह होते हैं, इस तरह नोटबुक को लिखिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में एक दुकान लिखकर इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट भी किया है, तो उसी तरह आप लोग भी क्या कीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा। ऊपर में कॉपी के ऊपर में पैराग्राफ रहता है, थोड़ा खाली जो SW के लिए लिखा है ई की, जैसे ई जो है, ई है ना, इसका सिंबॉलिक लेटर होता है, हर सही की मात्रा इस साइड से लगाया जाता है, और इसका इंग्लिश आई होता है, क्योंकि विथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी मतलब मात्रा पढ़ाते समय बता रहे हैं। तो ई की मात्रा से एक पेज हिंदी में लिखकर अंग्रेजी अनुवाद करें, इन अंग्रेजी में अनुवाद करना है, जिससे कि आप सभी हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ सीख जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन मंगल।